नमस्कार दोस्तों, जय श्री ओम बन्नासा। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी भूतिया सत्य घटना बताने वाला हूं कि कैसे एक औरत के श्राप से पूरा गांव हुआ वीरान। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में सुनंदा नाम की औरत, उसका पति, उसके 2 छोटे बच्चे रहते थे। वह बड़े ही प्रेम और प्यार से रहते थे। एक दिन की बात है कि उसी गांव में बहुत ही भयंकर तूफान आया। वृक्ष उखड़ गए, लोगों के मकान भी उखड़ गए और फसलें भी बर्बाद हो गई। उस तूफान की भयावहता, उस तूफान के थमने के बाद लोग अपने दुख का, अपने नुकसान का रोना रो रहे थे। लेकिन इस तूफान की एक बड़ी रोचक बात यह थी कि उसमें सुनंदा के घर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। इस बात को लेकर गांव वाले बहुत ही चिंतित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन बाद खैर वो गांव वाले भी भूल गए उस बात को, लेकिन सुनंदा के दिमाग में यह बात घर कर गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब वह बाहर आई तो उसकी ध्यान गई कि अपनी परछाई दिखाई नहीं दे रही है। तो वह चारों तरफ घूमकर देखती है, लेकिन उसकी परछाई दिखाई नहीं देती है। फिर वह अंदर जाकर अपने पति को यह बात बतलाती है तो उसका पति भी हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान की परछाई तो दिखाई देनी चाहिए। तो वह भी बाहर आकर देखता है तो बिल्कुल सत्य बात है। और वह अंदर आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी को बताता है कि यह बात किसी को मत बताना। अगर गांव वालों को यह बात पता चल गई तो वह हमें इस गांव से निकाल देंगे और सज़ा भी देंगे। तो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। किसी ने यह बात सुन ली और पूरे गांव में यह बात फैल गई। दूसरे दिन गांव वाले सुनंदा के दरवाजे पर आ जाते हैं और सुनंदा को बोलते हैं कि बाहर आ जाओ, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, हम तुम्हारी परछाई देखना चाहते हैं, तुम डायन हो। तो सुनंदा कहती है कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे बच्चों पर रहम करो। तो गांव वाले कहते हैं कि तुम्हें परीक्षा तो देनी ही होगी। तब सुनंदा बाहर आ जाती हैं और उसकी परछाई को देखते हैं तो वाकई में उसकी परछाई दिखाई नहीं देती है। और गांव वालों ने सुनंदा की सज़ा का ऐलान कर दिया कि इसे तो मृत्यु की सज़ा दी जानी चाहिए, यह डायन है, हमारे गांव को खा जाएगी। तब गांव वालों ने सुनंदा के लिए सज़ा का ये ऐलान कर दिया कि सुनंदा को ज़मीन में दफनाया जाएगा। और उसके पति ने इस बात का विरोध किया तो लोगों ने उसके पति को भी खूब पीटा। वह क्या कर सकते थे। फिर सुनंदा को ज़मीन में दफना दिया गया और गांव वाले वहाँ से चले गए। उसके बाद भयंकर तूफान आता है, उसी तरह का जिसकी तीव्रता भी बहुत तेज थी। आंधी बहुत ही भयानक थी। पेड़ पौधे हिल रहे थे, पत्ते उड़ते जा रहे थे। पर उसके पति ने सोचा कि सुनंदा की जान को बचाया जाए। तो वह जोर जोर से मिट्टी को हटाने लगता है। पत्तों और मिट्टी उसकी आंखों में जा रही है, फिर भी उसकी परवाह किए बिना वह जोर जोर से मिट्टी को हटाता है। जब बॉडी नज़दीक दिखाई देती है सुनंदा की तो हिलने लगती हैं। तब सुनंदा एक झटके में बाहर आ जाती है और खड़ी हो जाती है और उस गांव वालों को श्राप देती है कि आज के बाद इस गांव में अगर कोई भी इंसान रहा तो उसकी मृत्यु बहुत भयानक होगी। इस गांव में कोई भी आदमी चैन से नहीं रह पाएगा। सुनंदा ने यह श्राप दिया और वह अपने पति और बच्चों के साथ उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उसके बाद उस गांव वालों की बर्बादी शुरू होती है।
वो गांव वाले चैन से नहीं रह पाते हैं। कुछ दिनों के बाद कई लोग मारे गए, तो कई लोग इस भय के कारण उस गांव को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए और सुनंदा और उसके पति का भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए और आज तक यह गांव बिल्कुल वीरान पड़ा है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।